हे इट्स बी आर एजुकेटर। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का टॉपिक थर्ड। इससे पहले हम जो है इसका इंट्रोडक्शन और मीनिंग डेफिनेशन साइकोलॉजी की ये पढ़ चुके हैं। अब हम जो है स्कोप एंड ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी को जो है स्टडी करेंगे। जो मीनिंग डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन वाली वीडियो वो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं। बाकी उसके नोट्स भी टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे ज्वाइन कर लें। बात करते हैं स्कोप ऑफ साइकोलॉजी की। स्कोप का मतलब क्या होता है? स्कोप का मतलब होता है कार्य क्षेत्र। और जो हमारी साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान, इसमें क्या क्या कार्य क्षेत्र हैं ये हम पढ़ने वाले हैं। हिंदी में आपको इसलिए एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि कुछ यूपी बोर्ड के ही बच्चे जो हैं उनको आसानी से समझ में आ जाए। बाकी नोट्स जो है आपको इंग्लिश में इसीलिए प्रोवाइड किए जाते हैं क्योंकि आपका जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है वो इंग्लिश में ही होगा कम्प्लीटली, और आपको इंग्लिश में ही उसमें आंसरिंग करनी पड़ती है इसलिए। तो बात कर लेते हैं। स्कोप ऑफ साइकोलॉजी इज टू ब्रॉड विच डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। तो इसमें क्या दिया हुआ है, जो साइकोलॉजी मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र हैं वो काफ़ी विस्तार में जो है फैले हुए हैं, जो कि डिस्क्राइब करते हैं, क्या करते हैं, बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का जो व्यवहार है, मतलब एक व्यक्ति के व्यवहार को दर्शाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी हैज़ बीन एक्सपेंडेड इन वेरियस फील्ड इन सोशल साइंस विच इज़ कम्पोज्ड ऑफ प्योर साइंस एंड अप्लाइड साइंस। तो उन्होंने इसमें बोला कि जो साइकोलॉजी के स्कोप हैं उनको काफ़ी एक्सपेंड किया गया सोशल साइंस में, जो कि कंपोज्ड किस किस चीज़ से, प्योर साइंस और अप्लाइड साइंस से। प्योर साइंस मेनली क्या होती है, जो थ्योरी बेस्ड होती है। अप्लाइड साइंस मेनली जो प्रैक्टिकल बेस्ड होती है। इन डिटेल्स अबाउट स्कोप ऑफ साइकोलॉजी वी स्टडी इन डिटेल अबाउट ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। तो मैं आपको एक चीज़ पहले ही बता दूं कि जो इसके स्कोप होते हैं साइकोलॉजी के, वो ही मेनली जो है ब्रांचेस होती हैं। तो आपसे चाहे एग्जाम में स्कोप पूछा जाए या ब्रांचेस पूछा जाए, आपको अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा जो भी इसकी ब्रांचेस हैं, तो उसमें आपको उन्हीं को लिख के आना है। जो भी ब्रांचेस का फ्लो चार्ट बना के वही आ जाना है आपको। तो बात करते हैं ब्रांचेस की, ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। तो इसकी कौन कौन सी शाखाएँ हैं? तो द ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू टू मेन डिवीजन्स। तो जो ब्रांचेस हैं साइकोलॉजी की शाखाएं हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, दो मुख्य भागों में। इसमें पहली हमारी प्योर साइकोलॉजी, दूसरी है अप्लाइड साइकोलॉजी। तो प्योर साइकोलॉजी जो हमारी होती है वो थ्योरेटिकल बेस्ड होती है, और अप्लाइड साइकोलॉजी जो होती है प्रैक्टिकल बेस्ड होती है। इसमें बात कर लेते हैं एक्सप्लेन अबाउट थ्योरी एंड फ्रेमवर्क। तो ये जो होती है एक तरीके से प्योर साइकोलॉजी जो होती है थ्योरेटिकल साइंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो है अप्लाइड साइकोलॉजी। अप्लाइड साइकोलॉजी क्या होती है? प्रैक्टिकल साइंस, मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बाद विच इज़ जनरेटेड बाय थ्योरी। जो कि क्या है, थ्योरी के बाद हम कोई भी प्रैक्टिकल करते हैं उसके बाद जनरेट होती है थ्रू प्योर साइकोलॉजी। ये जनरेट कहाँ से होती है? प्योर साइकोलॉजी से ही होती है, लेकिन किस चीज़ के बाद? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बाद। और प्योर साइकोलॉजी जो है वो थ्योरी बेस्ड होती है। ठीक है, अब हम जो है ब्रांचेज ऑफ प्योर साइकोलॉजी को जो है डिटेल में पढ़ेंगे। जो हमारी प्योर साइकोलॉजी अभी हमने पढ़ी थी, जो थ्योरेटिकल बेस्ड होती है, उसके जो है सब डिवीजन्स, जो भी सब क्लासिफिकेशन है, उनको स्टडी करेंगे। पहला इसमें हमारा जनरल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, जियो साइकोलॉजी, पैरा साइकोलॉजी। तो मेनली इसमें आपको जो है 5 पॉइंट, कोई भी मेन हेडिंग जो है, जैसे जनरल, सोशल, एक्सपेरिमेंटल, ऊपर के कोई भी 5 आप याद कर लें, या नीचे से 5, कहीं से भी आपको मिनिमम जो है 5 पॉइंट याद होने चाहिए ये एग्जाम में लिखने के लिए। ठीक है, अब इनको एक एक करके डिटेल में स्टडी करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे जनरल साइकोलॉजी। जनरल साइकोलॉजी क्या होती है? इट इज़ कंसीडर्ड एज अ ब्रॉड फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। ये काफ़ी विस्तृत जो है फील्ड है साइकोलॉजी की। ठीक है, इसमें जो है फंडामेंटल राइट्स एंड जनरल प्रिंसिपल इफ साइकोलॉजी वर ऑफ, यहाँ पे ऑफ होगा, गलत हो गया ये। फंडामेंटल राइट्स एंड जनरल प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी वर डिस्कस्ड इन दिस ब्रांच। तो इसमें क्या है, जो जनरल सिद्धांत जो हैं साइकोलॉजी के, और जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं, अधिकार हैं फंडामेंटल, उनको जो है इसमें डिस्कस किया जाता है इस ब्रांच में। टॉपिक्स लाइक बिहेवियर, लर्निंग, परसेप्शन, अटेंशन। तो जैसे बिहेवियर, लर्निंग, परसेप्शन, अटेंशन, ईटीसी, इन सब चीज़ों को जो है एक्सप्लेन किया जाता है इस ब्रांच में। एक कॉग्निटिव प्रोसेस नाम का चैप्टर है, उसमें आप जो है ये पढ़ेंगे, लर्निंग, परसेप्शन और अटेंशन, ये सब वगैरह। फिर आते हैं दूसरी जो हमारी ब्रांच थी, सोशल साइकोलॉजी। ये हम प्योर साइकोलॉजी की जो है ब्रांच को स्टडी कर रहे हैं पहले। तो ये दूसरा सब क्लासिफिकेशन है प्योर साइकोलॉजी का, सोशल साइकोलॉजी। इसमें क्या होता है, सोशल से ही समझ में आ रहा है, सामाजिक। ठीक है,
साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान। तो जैसा कि इसमें दिया हुआ है स्टडी ऑफ सोशल एनवायरनमेंट एंड सोशल पीपल, तो जो हमारा सामाजिक एनवायरनमेंट होता है और सामाजिक पीपल होते हैं उनके विषय में हम जो है इसमें स्टडी करते हैं मेनली, ठीक है। इट डील विद ऑल द आस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग विच रिलेट विद द सोशल एनवायरनमेंट। तो ये जो है जितने भी हमारे आस्पेक्ट होते हैं बिहेवियर के, एक ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर के, मतलब एक मनुष्य के बिहेवियर के जितने भी आस्पेक्ट होते हैं जो रिलेट करते हैं सोशल इन्वायरमेंट से, उनको हम क्या डील करते हैं इसमें, ठीक है। इट डिस्क्राइब अबाउट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप फॉर्मेशन एंड चेंजेस ऑफ एटीट्यूड, सोशल रिलेशनशिप, ग्रुप बिहेवियर। तो इसमें मेनली ये क्या डिस्क्राइब करती है सोशल साइकोलॉजी, जो कम्युनिकेशन की प्रक्रिया है, ठीक है, और जो हमारे आईपीआर मतलब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप फॉर्मेशन जो होता है कैसे फॉर्म होते हैं, और जो व्यवहार में बदलाव आते हैं, और जो हमारे सामाजिक रिश्ते होते हैं, और जैसे ग्रुप में क्या बिहेवियर रहता है, ग्रुप बिहेवियर मतलब ग्रुप में क्या व्यवहार रहता है, उसके विषय में जो है ये डिस्क्राइब करती है। नेक्स्ट हमारा जो है प्योर साइकोलॉजी का सब क्लासिफिकेशन है वो है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। तो इसके नाम से ही समझ में आ रहा है एक्सपेरिमेंटल और साइकोलॉजी। तो इसमें देखिए स्टडी टू डिस्क्राइब समथिंग न्यू फॉर नॉलेज। तो एक्सपेरिमेंट में मेनली हम यही तो करते हैं, किसी भी ऐसी चीज़ को करके देखते हैं प्रैक्टिकली बेस्ड या एक्सपेरिमेंट बेस्ड, जैसे क्या है हम उसमें कोई भी नई चीज़ को डिस्कवर करते हैं। तो ये स्टडी क्या करती है, डिस्क्राइब करती है समथिंग न्यू फॉर नॉलेज। तो जो भी हमारी नॉलेज के लिए कोई भी चीज़ नई होती है उसको जो है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी डिस्क्राइब करती है, उसी की स्टडी को हम क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। तो ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स वर यूज्ड एज सब्जेक्ट फॉर दीज एक्सपेरिमेंट। तो इसमें मेनली ह्यूमन बींग जो मनुष्य हैं, जानवर हैं और पक्षी वगैरह हैं, उनको जो है हम एज अ सब्जेक्ट मुख्य रूप से यूज करते हैं इन एक्सपेरिमेंट्स के लिए। नेक्स्ट हमारी जो सब क्लासिफिकेशन है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, ठीक है, ये इट एक्सप्लेन अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन, यहाँ पे एन होगा, बिटवीन बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ बिहेवियर। तो इसमें हम मेनली क्या पढ़ते हैं, जितने भी हमारे रिलेशनशिप होते हैं किसके बीच में, बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ बिहेवियर। जो हमारी बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं व्यवहार की, उनके विषय में जो है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी एक्सप्लेन करती है। नेक्स्ट हमारी जो ब्रांच है प्योर साइकोलॉजी की वो है एबनॉर्मल साइकोलॉजी। एबनॉर्मल साइकोलॉजी क्या होता है, इट डील्स विद द एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इन रिलेशनशिप टू देयर सराउंडिंग। तो ये किससे डील करती है, ये डील करती है एबनॉर्मल बिहेवियर जो भी होता है एक इंडिविजुअल का इन रिलेशन टू सराउंडिंग, मतलब उसके सराउंडिंग के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट है इट आल्सो एक्सप्लेन अबाउट द डिजीज कंडीशन एंड इट्स काउजेज, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट। ये जो है डिजीज कंडीशन किसी भी बीमारी के बारे में और उसके कारण क्या है, उसके लक्षण क्या है और उसका ट्रीटमेंट, उसका इलाज क्या है, उसके विषय में जो है ये एक्सप्लेन करती है। इट डिस्क्राइब 4 एस्पेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल बिहेवियर। ये जो है मेनली डिस्क्राइब करती है 4 एस्पेक्ट एक इंडिविजुअल, एक मतलब व्यक्ति के व्यवहार के, जिसको हम एज अ ट्रिक यूज़ कर सकते हैं 4 Ds। तो डिविएंस, डिस्ट्रेस, डिसफंक्शन और डेंजर, ये 4 जो हमारे हैं एस्पेक्ट्स हैं जिनको ये डिस्क्राइब करती है एबनॉर्मल साइकोलॉजी। नेक्स्ट हमारी जो प्योर साइकोलॉजी की जो सब डिवीजन है वो है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। इसमें क्या है, इट डिस्क्राइब अबाउट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर पैटर्न। ये जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, व्यवहार के जो भी पैटर्न होते हैं उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट को दर्शाती है, ठीक है। सच एज मोटर स्किल, जैसे कि मोटर स्किल और इंटेलिजेंस, थिंकिंग स्किल, इमोशन एंड देयर पर्सनैलिटी इन ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ ह्यूमन बीइंग। मतलब व्यक्ति की जितनी भी स्टेजेस होती हैं लाइफ की, फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ, मतलब फर्टिलाइजेशन से लेके डेथ तक की जितनी भी स्टेजेस होती हैं उन सभी स्टेजेस पे आपके क्या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होते हैं बिहेवियर पैटर्न में, उनको जो है ये डिस्क्राइब करती है। नेक्स्ट हमारे जो प्योर साइकोलॉजी की सब डिवीज़न है वो है जियो साइकोलॉजी। तो जियो से आपको समझ में आता होगा, इट एक्सप्लेन अबाउट द फिजिकल एनवायरनमेंट सच एज क्लाइमेट, वेदर, सॉइल एंड लैंडस्केप इन रिलेशन विद बिहेवियर। तो ये जो है एक्सप्लेन करती है किसके बारे में, फिजिकल एनवायरनमेंट जो भी होता है, जैसे कि आपका क्लाइमेट हो गया, वेदर हो गया, सॉइल हो गया, लैंडस्केप, ये आपके बिहेवियर पे जो है क्या इफेक्ट करते हैं उसके विषय में। नेक्स्ट हमारी जो प्योर साइकोलॉजी की सब डिवीजन है वो है पैरा साइकोलॉजी। पैरा साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, इट डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन अबाउट द एलिजिड साइकिक फिनोमेना सच एज एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन विच आर प्रेजेंट इन टेलीपैथी, प्रीकॉग्निशन। तो ये जो मेनली है जो आपके
एलजिट साइकिक फेनोमेना होते हैं, जो आपके एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन होते हैं, उनको जो है इसमें डिस्क्राइब और एक्सप्लेन किया जाता है। नेक्स्ट, तो ये जो है आपकी प्योर साइकोलॉजी की सभी जो है सब डिवीजन है, ये मैंने आपको पढ़ा दी हैं। अब बात कर लेते हैं अप्लाइड साइकोलॉजी की ब्रांचेस की। तो अप्लाइड साइकोलॉजी की हमारी जो ब्रांचेस हैं वो पहली है एजुकेशनल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, लीगल साइकोलॉजी, मिलिट्री साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइकोलॉजी। तो इनका जो फर्स्ट वर्ड है वो सब कुछ डिफाइन कर रहा है कि इसमें आप जो है क्या चीज़ स्टडी करते हैं या क्या चीज़ ये जो है साइकोलॉजी वो डिस्क्राइब करती है। तो आगे इनको एक एक करके थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारी जो अप्लाइड साइकोलॉजी की ब्रांच है वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो इट डील विद द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल थ्योरी, प्रिंसिपल, टेक्निक्स विद ह्यूमन बिहेवियर इन रिलेशन टू एजुकेशनल सिचुएशन। तो ये किससे डील करती है? एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल थ्योरीज, मतलब जो साइकोलॉजिकल थ्योरी होती है उनको कैसे अप्लाई किया जाता है, या फिर प्रिंसिपल्स जो भी हैं, टेक्निक्स हैं, उनको ह्यूमन बिहेवियर पे किस तरह से अप्लाई किया जाता है इन रिलेशन टू एजुकेशनल सिचुएशंस। मतलब एजुकेशनल सिचुएशंस जो भी आपकी होती हैं उनके रिलेशन में हम किस तरीके से जो है साइकोलॉजिकल थ्योरी, प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं ह्यूमन बिहेवियर पे। ठीक, ये जो है कौन सी ब्रांच डील करती है? एजुकेशनल साइकोलॉजी। नेक्स्ट हमारी जो अप्लाइड साइकोलॉजी की ब्रांच है वो है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। तो इंडस्ट्रियल से आपको समझ में आता होगा, इट डील विद द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल थ्योरीज, प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन रिलेशन टू एनवायरनमेंट ऑफ इंडस्ट्री। तो जैसा कि एजुकेशनल साइकोलॉजी में था कि वो एजुकेशनल के रिलेशन में जो है कैसे हम साइकोलॉजिकल थ्योरी, प्रिंसिपल, टेक्निक्स को जो है अप्लाई करते हैं ह्यूमन बिहेवियर पे, सेम अब हम यहाँ पे एनवायरनमेंट ऑफ इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्री के एनवायरनमेंट के रेफरेंस में हम जो है इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है लीगल साइकोलॉजी। तो लीगल साइकोलॉजी से आपको लीगल से समझ में आता होगा, द बिहेवियर ऑफ द क्रिमिनल एंड विटनेस विद देयर रिस्पेक्टिव सराउंडिंग आर डील इन दिस लीगल साइकोलॉजिकल ब्रांच। तो जो क्रिमिनल और जो विटनेस होते हैं, जो भी दोषी होता है और जो भी गवाह होते हैं, उनका क्या बिहेवियर है विद रिस्पेक्ट टू देयर सराउंडिंग, मतलब उनके सराउंडिंग के अकॉर्डिंग उनका क्या बिहेवियर है, उसको जो हम डील करेंगे वो किस में करेंगे? लीगल साइकोलॉजिकल ब्रांच में। नेक्स्ट हमारी जो अप्लाइड साइकोलॉजी की ब्रांच है वो है मिलिट्री साइकोलॉजी। तो मिलिट्री वर्ड से आपको समझ में आता होगा आर्मी से रिलेटेड है। इट डील विद द ह्यूमन बिहेवियर इन रिलेशन टू द मिलिट्री साइंस थ्रू द यूज ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, थ्योरीज एंड टेक्निक्स। तो इसमें हम किसका रेफरेंस लेंगे? मिलिट्री साइंस के रिलेशन में जो है हम ह्यूमन बिहेवियर पे ये चीज़ें अप्लाई करेंगे, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, थ्योरीज, टेक्निक्स। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एक तरह से। क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या है? ए स्टडी टू अंडरस्टैंड द अनहेल्थी पीपल्स बिहेवियर हु टेक ट्रीटमेंट इन डिफरेंट एरियाज सच एज हॉस्पिटल, क्लिनिक, नर्सिंग होम, डिस्पेंसरीज। तो इसमें हम क्या, ये एक स्टडी है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं कि हमें अनहेल्थी पीपल के बिहेवियर को किस तरीके से समझना है, जो कि ट्रीटमेंट ले रहे हैं डिफरेंट एरियाज में, हॉस्पिटल्स वगैरह में, क्लिनिक या फिर नर्सिंग होम्स में। नेक्स्ट हमारी जो अप्लाइड साइकोलॉजी की ब्रांच है वो पॉलिटिकल साइकोलॉजी। तो पॉलिटिकल साइकोलॉजी आपको समझ आता होगा पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। दिस ब्रांच इज स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स एंड डेवलपिंग पॉलिटिकल टेक्निक्स बाय अप्लाइंग साइकोलॉजिकल थ्योरीज, प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। तो इसमें क्या है, हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? पॉलिटिक्स एंड डेवलपिंग पॉलिटिकल टेक्निक्स बाय अप्लाइंग साइकोलॉजिकल थ्योरीज, प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। ठीक है। तो ये जो मेनली है स्कोप और ब्रांचेस मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। यहाँ पे जो है अप्लाइड साइकोलॉजी की जो ब्रांचेस हैं वो भी एंड हो गई हैं। और मैं आपको बता दूँ ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो इस टॉपिक को जो है आप ध्यान से पढ़ें और इसके नोट्स भी बना लें अपने पास। दूसरी चीज़ जो है, अगर आपको कोई भी वर्ड लाइन या कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें या फिर वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें और मुझे बता दें। आपको तुरंत जो है उसका पर्टिकुलर मीनिंग या जो भी है आपको समझ में नहीं आया वो बता दूंगा। बाकी अगर आपको ये PDF चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। और मेरे चैनल पे एनाटमी, फिजियोलॉजी, जो भी BSc नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उससे रिलेटेड क्लासेस अवेलेबल हैं, आप जाके उन्हें देख सकते हैं, नोट्स भी अवेलेबल हैं। तो जो भी बच्चे हैं इस समय BSc नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो मेनली जो INC के अकॉर्डिंग जो भी सेमेस्टर वाइज आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मेरे चैनल पर क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। और जो भी आपका एग्ज़ाम बनता है वो भी जो है सिलेबस से ही बनता है, सिलेबस से बाहर कोई भी टॉपिक जो है आपसे नहीं पूछा जाता है। तो अभी भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें या फिर वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें।